नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन समाज अभी पीछे का पीछे है, क्योंकि विज्ञान के साथ किसी को चलना नहीं है। अंधश्रद्धा ने सबको दबोच दिया है और राजकारण और धर्म दोनों इकट्ठे करके भारत की अवदशा कर दी है। वह रोज की तरह अपनी किराने की दुकान बंद करके गली में थोड़ी देर टहलने निकले ही थे कि पीछे से एक मासूम सी आवाज़ आई। दिलचस्प बात है, अंकल अंकल। मुझे भी लोग अब तो दादा कहते हैं। पहले युवान था, फिर धीरे 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 अंकल, फिर दादा बोलने लगे। 81 ईयर्स ओल्ड। चलो आगे। तो अंकल भी पलटे। एक लगभग 7-8 साल की बच्ची हाँफती हुई उनके पास आ रही थी। क्या बात है, भाग कर आ रही हो? उन्होंने थोड़े थके मगर सौम्य स्वर में पूछा। अंकल, 15 रुपये की कन्या, कन्या मतलब वो चावल के टुकड़े, अड़दिया हम बोलते हैं, और 10 रुपये की दाल देनी थी। बच्ची की आंखों में मासूमियत और ज़रूरत दोनों झलक रहे थे। उन्होंने पलट कर अपनी दुकान की ओर देखा, फिर कहा, अब तो दुकान बंद कर ही दी है बेटा, सुबह ले आना। अभी चाहिए थी, बच्ची ने धीरे से कहा। जल्दी आ जाया करो न, सारा सामान समेट लिया है। अब उन्होंने नर्म मगर व्यावसायिक अंदाज में कहा, क्योंकि दुकान बंद करने की होती है तब सारा सामान को सभी अरेंज करके रखना पड़ता है। बच्ची चुप हो गई, आंखें नीची करके बोली, सब दुकानें बंद हो गई है और घर में आटा भी नहीं है। मजदूर लोग, गरीब लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज अगर कुछ नहीं मिलता तो रात भर भूख से सो जाते हैं। यही तो कहानी है हर घर की, गरीबों की, जहाँ जहाँ रोजगारी कम है, पढ़ाई कम है। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टरेट हुए लोग, कितने सारे लोग, ये अमेरिका की बात जाने लो। यहाँ जब आते हैं, डॉक्टर हुए लोग भी गैस स्टेशन पर काम कर लेते हैं, मोटल्स में भी काम कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते हैं। तो उसने कहा कि सब दुकान बंद हो गई है और घर में आटा भी नहीं है। उसके ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उनके सीने पर लगे। वे कुछ देर चुप रहे, फिर पूछा, तुम पहले क्यों नहीं आई? उसने कहा कि पापा अभी घर आए हैं और घर में। वो रुकी, शायद आंसू रोक रही थी। उन्हें कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बच्ची की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे ताले की चाबी जेब से निकाल दी, दुकान का ताला खोला, अंदर घुसे और समेटे हुए सामान को हटाते हुए कन्यों और दाल बिना तोड़े ही थैले में डाल दिए। बच्ची ने थैला पकड़ते हुए कहा, धन्यवाद अंकल, कोई बात नहीं, अब घर ध्यान से जाना। इतना कहकर उन्होंने दुकान फिर से बंद कर दी। उस रात वह जल्दी सो नहीं पाए। मन में बच्ची की उदासी, उसका मासूम चेहरा और वो शब्द, घर में आटा भी नहीं है। आज ये राजकारण में, सत्ता में, संसद में बैठे लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अभी मैंने हर वक्त मेरे वीडियो में कहता हूँ, आज 2 करोड़ राजा हमने पैदा कर दिए हैं। 562 राजा इकट्ठे हो गए, भारत बना, लेकिन वो भारत अभी 2 करोड़ राजकारणी और 2 करोड़ साधु से अभी वही उसकी रोजगारी बन गई है। लोगों को रोजगारी मिले ना मिले, उनकी रोजगारी इतनी हो गई कि चंपल घसते हुए आए आसमान में उड़ जाते हैं। तो घर में आटा भी नहीं है, गूंजते रहे। उन्हें अपना बचपन याद आ गया। वे भी कभी ऐसे की हालत से गुजरे थे। पिता रिक्शा चलाते थे,
माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, कई बार तो रात को पानी में रोटी भिगो कर खाना पड़ता था। तब किसी ने मदद की होती तो कितना सुकून मिलता था। अब मेरे पास दुकान है, कमाई है, लेकिन क्या मैंने इंसानियत भी कमा ली है? मैं सभी को कहता हूँ कि आप जो भी कमाते हैं वो उसमें किसी का भी हक होता है। जो ज़रूरियातमंद हैं, जो मजबूर हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, इन गरीब को, जो अपाहिज है, इन लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ तन से, मन से, धन से करेंगे तो ईश्वर जरूर आपको मिलेगा। ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वही तो मेरे लिए ईश्वर हैं। उन्होंने खुद से सवाल किया कि सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो सबसे पहले एक बोर्ड बनाया, यदि आपको ज़रूरत हो और पैसे ना हो तो बेहिचक बताइए, कुछ सामान उधार नहीं, हक से मिलेगा। देखिए, एक छोटी सी बात इंसान को इंसानियत, मानवता की तरफ किस तरह मोड़ देती है, उसको याद दिलाती है कि गरीबाई क्या चीज़ है। जो लोग ईमानदार होते हैं, जिसके दिल में लोगों के लिए लोगों के लिए प्रति इंसानियत का भाव होता है, समझने की शक्ति होती है, मदद करने की भावना होती है, तो वो मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। वही मंदिर है जहाँ किसी का दर्द आप बांट सके, उसको मदद कर सके। पास में ही एक डिब्बा रख दिया जिस पर लिखा था, अगर आप किसी के लिए मदद करना चाहे तो इसमें पैसे डाल सकते हैं। दो चीज़, जिसको ले उधार लेना है, पैसे नहीं है, उनको भी मदद करना है। और दूसरा जो देने वाला होता है, जिसके दिल में प्यार, मोहब्बत, मदद करने की भावना, वो डिब्बे में पैसा डालेगा। गली के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे कि कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं, ये उस इंसान का दिल था जो अपने अतीत से सबक लेकर किसी का आज सुधारना चाहता था। एक हफ्ते बाद वही बच्ची फिर से आई, इस बार अपने छोटे भाई के साथ। अंकल, पापा ने कुछ पैसे दिए हैं, पिछली बार जो आपने दिया था उसका भी जोड़ दे। वह मासूमियत से बोली, नहीं बेटा, उस दिन जो दिया था वो इंसानियत का कर्ज था, उसका कोई हिसाब नहीं होता। बच्ची मुस्कुरा दी। उसने दुकान में रखे वो बोर्ड पढ़ा और बोली, पापा ने कहा है कि जब भी मजदूरी करके लौटेंगे तो इस डिब्बे में पैसे डालेंगे ताकि किसी और को भी मदद मिल जाए सके। जो गरीब होता है, जिसको तकलीफ़ होती है, उसको समझ में आता है कि उसका भूतकाल क्या था। जब उसके पास कुछ आ जाता है तब वो, अगर इंसानियत, मानवता है तो खुद दूसरे के लिए, मदद के लिए आगे आते हैं। उस दिन उस दुकानदार की आंखें भर आई। किसी ने सच ही कहा है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे इस दुकान का नाम गली में फैलने लगा, इंसानियत वाली दुकान। गली की बुजुर्ग महिलाएं, अकेले रहने वाले बुजुर्ग और दिहाड़ी मजदूर अब यहाँ से इज्जत से सामान लेते। जो सक्षम होते वे उस डिब्बे में कुछ न कुछ डालते जाते। कई स्कूल के बच्चे भी अपनी गुल्लक से पैसे लाकर उसमें डालते। यह दुकान अब सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं थी, यह एक भरोसे का मंदिर बन गई थी। कुछ ही समय में इस दुकान की चर्चा सोशल मीडिया पर हुई। एक स्थानीय पत्रकार ने इस कहानी को अपने अखबार में छापा, जहाँ मुनाफा जरूरी नहीं, ज़रूरत की कीमत ज़्यादा है। तो ये दुकान की कहानी आप जो मैंने सुनाई, तो ये मैंने सोचा, ये लेख मैंने पढ़ा, तो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि सोशल मीडिया पेजों ने इस दुकान का वीडियो बनाया। लोग दूर दूर से इस इंसानियत वाली दुकान को देखने आने लगे, पर दुकानदार ने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा, अगर एक बच्ची की भूख ने मुझे बदल दिया तो शायद ये दुकान किसी और को भी बदल दे। वो बच्ची अब रोज़ स्कूल जाती है, दुकानदार ने उसके स्कूल की फीस भी
गुप्त रूप से भर दी। उसके पिता ने दुकानदार से कहा, आपने उस दिन सिर्फ चावल और दाल नहीं दी थी, आपने मेरी बेटी को भरोसा दिया था कि दुनिया में अच्छे लोग अब भी जिंदा हैं। और आज भी उस दुकान के बाहर वो बोर्ड लगा है, यदि आपको ज़रूरत हो और पैसे न हो तो बेहिचक बताइए। और इस डिब्बे में हर दिन कोई न कोई चुपचाप कुछ न कुछ डालकर चला जाता है। यह कहानी उस छोटी सी बच्ची की है, लेकिन यह बदलाव की बड़ी लहर बन चुकी है। एक व्यक्ति, एक दुकान और एक मासूम सी आवाज़ ने यह सिद्ध कर दिया है कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, दिल के भीतर से होती है। यही आज का वीडियो मैं समग्र 140 करोड़ की प्रजा अगर सोचे तो सरकार की मदद की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कोई भूखा प्यासा इंसान, भारत में कोई रोड पर भीख मांगता इंसान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप अमेरिका बना सकते हो भारत को, अगर भ्रष्टाचार आपके दिल से निकाल दे। किसी को मदद करने की, मंदिर मस्जिद छोड़ दो, हिंदू मुसलमान छोड़ दो, एक मानवता और इंसानियत का भाव आपके अंदर होगा तो ये दुनिया में सुख शांति सब कुछ आ जाएगा। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट बालार्क अमेरिका से।